ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेवरेज लॉन्ग और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लेवरेज शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी। इसी तरीके से जो शॉर्ट है इसका मतलब ये होता है कि आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो प्राइस है वो नीचे जाएगी। और बाकी यहाँ पर ये जो आपको 10 दिखाई दे रहा है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ये जो नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है लेवरेज, या फिर आप इसको मार्जिन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एक्सचेंज क्या करती है कि आपको कुछ अमाउंट देती है ट्रेड करने के लिए। अगर मैं इसको यहाँ पर 2 करके रखता हूँ तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मैं लॉन्ग करने जा रहा हूँ तो मेरा जो ट्रेड होगा वो 2x लेवरेज के साथ होगा। यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ तो मेरा जो ट्रेड होगा वो 2x लेवरेज के साथ होगा। अब ये 2x लेवरेज का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में $100 पड़े हैं तो आप जो ट्रेड करने जा रहे हैं वो $200 से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 2 का मतलब ये है कि जो बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा है आप उसके डबल अमाउंट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बैलेंस मेरे पास पड़ा है मैं उसके 5 गुना ज़्यादा अमाउंट से यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाऊंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आ रही है ये कहाँ से आ रही है? तो दोस्तों ये जो है आपको एक्सचेंज देती है, वो कहती है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप करें, लेकिन हमने जो पैसा आपको दिया है वो एज इट इज़ हम आपसे वापस ले लेंगे। वो उनके पास अपना तरीका है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है। सपोज़ करें कि आपके अकाउंट में $100 पड़े हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में $100 पड़े हैं और आपने क्या किया, यहाँ पर 10x लेवरेज को सिलेक्ट कर दिया। अब एक्सचेंज क्या करेगी? एक्सचेंज आपको 10 गुना अमाउंट से ट्रेड करने के लिए अलो कर देगी। मतलब कि आपके अकाउंट में $100 हैं लेकिन आप $1000 से पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो $1000 से आप ट्रेड लेने जा रहे हैं उसमें से $900 आपके नहीं हैं। आपका क्या है? सिर्फ और सिर्फ $100। तो अगर आपने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया, $1000 से जो है आपने एक ट्रेड ले लिया। अब क्या होगा कि अगर आपकी ट्रेड 10% नीचे आती है तो आपका सारा का सारा जो फंड है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो $1000 की आपने ट्रेड ली थी उसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ $100 था, ठीक है। आपने एक ट्रेड ले ली, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती, सही डायरेक्शन में जाती तो आपका ट्रेड चलता रहता। लेकिन जैसे ही 10% अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस मूव कर जाएगी तो एक्सचेंज क्या करेगी कि आपका जो ऑर्डर है उसको वहीं पर लिक्विडेट कर देगी। मतलब कि एक्सचेंज बोलेगी कि भाई देखो, आपके जो $100 थे उसका लॉस आप ऑलरेडी कर चुके हो, हमारे जो $900 हैं उनको हमने सेव करके वापस ले लिया। आपने जो ट्रेड ली थी उसमें आपको $100 का लॉस हो चुका है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ $100 था, तो इसलिए आपकी ट्रेड जो है वो वहीं पर लिक्विडेट हो गई। मेरी बात यहाँ पर आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? देखें, आपने $1000 से ट्रेड लिया था, ठीक है। अगर ट्रेड आपकी डायरेक्शन में 10% मूव कर जाती है तो होगा क्या कि आपका जो 1000 है वो 1100 बन जाएगा। अगर आप वहाँ पर पोजीशन को क्लोज़ करते हैं, सपोज़ करें कि आप वहाँ पर पोजीशन को क्लोज़ करते हैं, तो आपके पास कितने पैसे बचे? आपके पास बचे 1100, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 900 जो है एक्सचेंज को वापस कर दिए। आपका जो $100 था वो डबल हो गया, मतलब कि आपके पास $200 बच गए। इसी तरीके से अगर आपने $1000 का एक ट्रेड लिया और जो ट्रेड है आपके अपोजिट डायरेक्शन में 10% चली गई, तो हुआ क्या, आपका जो $1000 है वो 900 बन गया। अब जैसे ही वो 900 बनने वाला होगा तो एक्सचेंज क्या करेगी? आपसे पूछेगी भी नहीं। एक्सचेंज क्या करेगी? आपकी पोजीशन को वहीं पर लिक्विडेट करेगी, अपने जो $900 हैं उनको निकाल के अपने पास रख लेगी। ये काम इस तरीके से होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपको तब तक नहीं करनी जब तक कि आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे तरीके से नहीं आती, जब तक कि आप स्पोर्ट ट्रेडिंग अच्छे तरीके से नहीं समझ जाते, और जब तक कि आप स्पोर्ट ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं बन जाते, वहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते, वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं बन जाते। जब आप स्पोर्ट ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे तो फिर यहाँ पर आके आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो पूरी सीरीज़ में बना रहा हूँ, ये न्यू लोगों के लिए नहीं है। गलती से भी आपको यहाँ पर अपना पैसा नहीं लगाना।